छांगुर बाबा की रहस्यमयी राजदार नसरीन उर्फ नीतू नवीन बोहरा आज वो राज आपको बताएंगे जिससे आप खबरदार नहीं हैं। छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क की एक ऐसी हैंडलर जिसके कंधों पर थी हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी। नीतू नवीन बोहरा यानी कि नसरीन छांगुर बाबा की राइट हैंड थी। छांगुर बाबा के साम्राज्य की वो एकमात्र ऐसी राजदार थी जिसके एक इशारे पर ही छांगुर बाबा करोड़ों रुपए लुटा दिया करता था। 70 कमरों वाले छांगुर बाबा के आलीशान कोठी में सिर्फ नसरीन की ही चलती थी। छांगुर के गिरोह में नसरीन ने पूरी पैठ बना रखी थी। यहाँ तक कि छांगुर को चमत्कारी बाबा बताकर हिंदू परिवारों के अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। इतना ही नहीं, इसके जरिए करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन बैठी थी। छांगुर बाबा और नसरीन की मुलाकात की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। साल 2010 के आसपास छांगुर बाबा मुंबई में नग बेचने जाता था। उसी दौरान हाजी अली दरगाह पर तमिलनाडु की रहने वाली नीतू और उसके पति नवीन की मुलाकात छांगुर बाबा से हुई। तब नीतू और नवीन की कोई संतान नहीं थी। दोनों को छांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। इसके बाद साल 2010 में नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। नीतू को छांगुर बाबा पर और भरोसा बढ़ गया। छांगुर जब भी मुंबई जाता तो वो मुंबई के मुलुंड वेस्ट के एक होटल में ठहरता। फिर वहाँ नीतू और नवीन का ब्रेन वॉश करने लगा। छांगुर बाबा ने साल 2015 में नीतू और नवीन का धर्मांतरण करवा दिया। दुबई में नीतू ने अपने पति नवीन बोहरा और नाबालिग बेटी के साथ इस्लाम कबूल किया। छांगुर बाबा ने नीतू का नया नाम दिया नसरीन, जबकि उसके पति नवीन का नाम बदलकर जमालुद्दीन कर दिया। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों केवल 8 अप्रैल 2017 को एक बार एक साथ यूएई गए थे, लेकिन अलग अलग लौटे थे। दरअसल छांगुर नसरीन का शातिर तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। नसरीन हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जाल में फंसाती थी और धर्म परिवर्तन करवा देती थी। नसरीन और उसका पति जमालुद्दीन आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों को पैसों का लालच देकर कई बार लाखों रुपए उधार दिया करता था। लेकिन जब कर्जदार परिवार पैसे चुकाने में असमर्थ हो जाता था, तब नसरीन जमालुद्दीन के साथ मिलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगते थे। नसरीन कई बार इमोशनल कार्ड भी खेलती थी, खुद को पीड़ित बताकर और छांगुर के हाथों में अपनी तकलीफों के इलाज का हवाला देकर हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए भावात्मक तौर से उकसाती थी। नसरीन छांगुर गैंग की न सिर्फ सक्रिय सदस्य थी, बल्कि छांगुर की अवैध संपत्ति में भी हिस्सेदार बन गई थी। कुछ दिनों पहले छांगुर और नसरीन ने लखनऊ के एक होटल में कमरा बुक किया था। एक कमरे में दोनों 4 दिनों तक रहे। उसके बाद दूसरे कमरे में करीब 70 दिनों तक टिके हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस कमरे से ही दोनों अवैध धर्मांतरण का कारोबार चला रहे थे। अब छांगुर और नसरीन यूपी एटीएस के कब्जे में हैं, जिसके बाद कई दूसरे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। नसरीन के नाम करोड़ों के लेन देन का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी के हाथ लगा है। नसरीन और छांगुर के नाम से 14 बैंक अकाउंट की जानकारी यूपी एटीएस को हुई है। तफ्तीश में पता चला है कि इन खातों में 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। पैसे देश और विदेश दोनों जगहों से आए हैं। नसरीन के ही खाते में 124 दिनों के अंदर 13 करोड़ 90 लाख डिपॉजिट किए गए थे और 13 करोड़ 58 लाख की निकासी हुई थी। छांगुर के धर्मांतरण धंधे को जमाने और फैलाने में नसरीन किसी सुपर एजेंट की तरह काम कर रही थी। छांगुर और नसरीन 7 दिनों की यूपी एटीएस की रिमांड पर हैं। दोनों जांच की गिरफ्त में हैं, जो धर्मांतरण के इस काले धंधे के दूसरे सफेद पोशों के नाम भी उगलेंगे। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।